आज की सबसे बड़ी सियासी खबर की जानकारी आपको दे दें। कांग्रेस के लिए आज बदलाव का दिन है। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव के बाद वोटों की गिनती शुरू हो गई है और थोड़ी ही देर बाद कांग्रेस के नए अध्यक्ष का फैसला हो जाएगा। वो नाम सामने आ जाएगा जो अब बतौर अध्यक्ष कांग्रेस की कमान को संभालेगा। कांग्रेस मुख्यालय में वोटों की गिनती हो रही है। कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री वहां मौजूद हैं। साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे और थरूर के चुनाव एजेंट्स भी मौके पर मौजूद हैं। काउंटिंग शुरू होने से पहले बैलेट पेपर्स को मिलाया गया, फिर काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए काउंटिंग के साथ साथ अब कंट्रोवर्सी भी शुरू हो गई है। खड़गे कैंप ने थरूर के आरोपों को खारिज कर दिया है। खड़गे के पोलिंग एजेंट नासिर हुसैन ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव पूरी तरह से साफ सुथरे तरीके से, निष्पक्ष तरीके से हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि खड़गे ही अगले कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे। इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने नासिर हुसैन से बात की, आप सुनिए। नासिर हुसैन साहब, क्या लग रहा है आपको, आपके कैंडिडेट जो हैं, जिनके पोलिंग एजेंट थे, काफी कैंपेनिंग भी आपने उनके लिए की, जीतेंगे वो? देखिए, बहुत अच्छी इलेक्शन कैंपेन दोनों कैंडिडेट्स ने की है। अपना अपना विजन डेलीगेट्स के सामने रखा है। काफ़ी बहस सोशल मीडिया पे भी है। जहाँ जहाँ हम लोग गए थे, पत्रकारों ने सवाल पूछा है। हर डेलीगेट को रीच आउट करने की दोनों कैंडिडेट्स की, दोनों भी कांग्रेस पार्टी के लिए विजन रखते हैं और दोनों का जो है कांग्रेस पार्टी में एक्सपीरियंस है। लेकिन हम लोगों ने जितना कैंपेन किया, जितना फीडबैक हमारे पास है, मुझे ऐसा लगता है कि खड़गे साहब जो है 4 बजे के बाद कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष रहेंगे। और लेकिन जो भी जीते, कांग्रेस जीतेगी, डेमोक्रेसी जीतेगी। सलमान सोज साहब से भी हमारी बात हुई, नासिर हुसैन साहब, थोड़ी देर पहले। वो कह रहे हैं कि अनियमितताओं की बात करें, चिट्ठी लिखी है उन्होंने सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन को, इलेक्शन वाले दिन को लेकर के भी कुछ उनके कंसर्न्स हैं, ऐसा वो कह रहे हैं। देखिए, हर इलेक्शन में कैंडिडेट्स के कोई कंसर्न होते हैं। हमारे भी कुछ कंसर्न थे, हमारे भी लोग चिट्ठी लिखे हैं। कंसर्न्स होते हैं, इश्यूज होते हैं, कहीं प्रोसीजरल लैब्स अगर हुए तो उसको लेके चिट्ठी लिखते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा, इतना फेयर इलेक्शन शायद जनरल इलेक्शन भी नहीं होता है। इससे ज़्यादा फेयर इलेक्शन और कहीं हो नहीं सकता। जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा फेयर इलेक्शन करवाया गया है और मुझे लगता है कि इससे बड़े मिसाल इंटरनल डेमोक्रेसी की दुनिया भर के किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं दिखाई। अंतिम सवाल, 22 साल बाद चुनाव हो रहा है। आपके विरोधी कह रहे हैं रिमोट कंट्रोल जो है, 10 जनपद के रिमोट कंट्रोल से 10 राजाजी मार्ग चलेगा। क्या एक नए एरा की शुरुआत है या फिर रिमोट कंट्रोल का जो आरोप आपकी पार्टी पर लगता है वो साबित होगा? कितना वो गांधी परिवार को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे। उनका योगदान सिर्फ पार्टी के लिए नहीं है, उनका योगदान और उनके जो कुर्बानियां रहे देश के लिए, उसको कोई नकारा नहीं जा सकता। गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो उनको कोई दूर किया नहीं जा सकता। कलेक्टिव लीडरशिप, कंसल्टेटिव पॉलिटिक्स कांग्रेस पार्टी में जैसा सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी करते थे, वो आगे बढ़ेगी। सब मिलके यहाँ पे, सब इकट्ठा होकर सब मिलके डिसीजंस लेंगे। कोई रिमोट कंट्रोल नहीं रहेगा और कोई कंट्रोल करने की कोशिश भी नहीं करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए 22 साल बाद चुनाव हुआ है। 24 अकबर रोड पर बने कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त काउंटिंग हो रही है। देश भर में से 68 मतदान केंद्रों से बैलेट पेपर कांग्रेस मुख्यालय लाए गए हैं और अब इन्हीं की काउंटिंग की जा रही है, जिन्हें कांग्रेस के दफ्तर में ही स्ट्रांग रूम में रखा गया है। पहले इन बैलेट बॉक्स की सीलिंग खोली जाएगी। वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उन्हें मिक्स करने का काम हो चुका है और अब इनकी गिनती हो रही है, इसलिए नतीजे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। कांग्रेस के कुल डेलीगेट्स यानी कि वोटर्स की संख्या 9,915 है, जिनमें 9500 से ज्यादा लोगों ने वोट डाला है, यानी कि 96% से ज्यादा वोटिंग हुई है। काउंटिंग के लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस मुख्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। प्रमोद तिवारी ने कहा है कि आज किसी उम्मीदवार की नहीं, बल्कि कांग्रेस और लोकतंत्र की जीत होगी। जीता है, कांग्रेस जीती है। जो हमने कहा था, सिवा कांग्रेस पार्टी के क्या किसी ने इतना लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव कराया है? अगर किसी ने कराया है तो कांग्रेस पार्टी ने कराया है। गांधी परिवार के प्रति पूरा हम निष्ठा व्यक्त करते हुए कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने कहा था चुनाव में निष्पक्ष रहेंगे, वो चुनाव में निष्पक्ष रहे। चुनाव पूरी तरह निष्पक्षतापूर्वक हुआ है। सर, आज जो है नॉन गांधी भी एक अध्यक्ष बनने जा रहा है 24 साल बाद। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का आरोप लगाती रही कि अब ये जो है एक ही परिवार राज करता है और अभी भी अब नया ये बात है कि ये रिमोट कंट्रोल से चलेगा। भारतीय जनता पार्टी पहले ही अपने यहाँ चुनाव करके दिखा दे। वहाँ तो जो हुक्मनामा 2 लोगों का हो जाता है वही मान लिया जाता है, तो उनकी बातों में दम नहीं।
कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी को आपने सुना। वहीं ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मल्लिकार्जुन खड़गे वोटिंग करने के लिए पहुंचे थे, यानी कि आज से 2 दिन पहले। अब आज का बेहद महत्वपूर्ण दिन कांग्रेस के लिए इस लिहाज से भी क्योंकि आज काउंटिंग शुरू हो चुकी है और काउंटिंग शुरू होने के साथ ही मतपत्रों की पेटी को सील उनकी तोड़ दी गई, उन्हें खोल दिया गया, उनको मिला लिया गया। अब काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विजय लक्ष्मी, क्योंकि मतपत्र अब वहां पर पहुंच चुके हैं, जाहिर सी बात है काउंटिंग भी शुरू हो चुकी होगी, तो क्या कुछ शुरुआती रुझान आने शुरू हुए हैं? कोई जानकारी आपके पास इस पर? देखिए, अभी रुझान को लेकर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन काफी समय लगा। जो बैलेट बॉक्सेस बाकी राज्यों से दिल्ली में आए हैं, पहले उन तमाम बैलेट बॉक्सेस की सील तोड़ी गई और फिर उसके बाद मिक्स किया गया और अब 100 का एक बंडल बनाया जाएगा और फिर उसके बाद मतों की जो गिनती है वो उसका काम जो है वो शुरू हो गया है, ऐसा हमें बताया गया है। दोपहर बाद ही जोचना हालांकि तस्वीर साफ हो पाएगी। आज दोपहर में 1 बजे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है आंध्र प्रदेश में, तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस पार्टी उससे पहले किसी तरह की घोषणा होगी, उसके बाद ही कोई भी घोषणा होगी। बहरहाल अभी गिनती जो है वो अंदर जारी है। 7 पोलिंग एजेंट्स हैं, दोनों ही कैंडिडेट्स के जो अंदर बैठे हुए हैं और इसके अलावा जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है कांग्रेस पार्टी की, जिसके चेयरपर्सन मधुसूदन मिस्त्री हैं, वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो तमाम राज्यों से जो बैलेट बॉक्सेस आए हैं उनको यहां पर लाने के बाद अभी मिक्सिंग के बाद काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो जारी है। दोपहर बाद तस्वीर जो है वो साफ होगी। 22 साल बाद कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हो रहा है और 22 साल बाद ही ऐसा भी हो रहा है जोचना कि एक गैर गांधी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है, क्योंकि मैदान में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर दोनों आमने सामने हैं। जानकारी तो विजय लक्ष्मी ये भी मिल रही है कि कांग्रेस के कुछ ऐसे भी कार्यकर्ता हैं जो मल्लिकार्जुन खड़गे के घर फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंच चुके हैं और उन्हें जीत की पहले से ही बधाई दे रहे हैं। बिल्कुल जोचना, मल्लिकार्जुन खड़गे का पलड़ा भारी है और ये संकेत उसी दिन मिलने शुरू हो गए थे जब उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। कांग्रेस कार्य समिति जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है कांग्रेस पार्टी की, उसमें 9 सदस्यों ने 23 में से 9 सदस्यों ने उनकी दावेदारी का बतौर प्रपोजर जो है समर्थन किया था। इसके अलावा तमाम यूनियन जो फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स हैं, सब ने मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी का बतौर प्रपोजर समर्थन किया था। वहीं शशि थरूर के अगर प्रपोजर की आप बात करें तो कोई भी बहुत हाई प्रोफाइल नाम नहीं था, तो संकेत उसी दिन साफ हो गए थे कि किसका पलड़ा इस चुनाव में भारी है। हालांकि यहाँ कांग्रेस दफ्तर में भी हमने देखा बड़ी बड़ी तस्वीरें मल्लिकार्जुन खड़गे की, उनको बधाई देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए यहाँ पर लेकर के उनके समर्थक खड़े हुए हैं। तो ज्यादातर जिस तरह से संकेत भी मिल रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ही कांग्रेस पार्टी के अगले अध्यक्ष होंगे। उनके पोलिंग एजेंट नासिर हुसैन साहब से भी हमने बात की तो वो भी कह रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की ही घोषणा होगी शाम 4 बजे। बहरहाल एक प्रक्रिया है चुनाव की, पूरा मतदान हुआ है, इसलिए पूरी काउंटिंग जो है वो प्रोसेस जो है चल रहा है और औपचारिक ऐलान जो है वो आज 2 बजे के बाद हमको लगता है कि तस्वीर हो जाएगा। और इन्हीं हालातों और इस माहौल में उलटफेर की उम्मीद करना कम ही संभव होता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल नजर बनाए रखिएगा विजय लक्ष्मी, आपसे आगे भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। वोटों की गिनती जारी है, लेकिन काउंटिंग से पहले नया विवाद भी शुरू हो गया है। थरूर कैंप ने वोटिंग को लेकर कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष मधुसूदन मिस्त्री से शिकायत की। वोटिंग को लेकर उन्होंने तमाम सवाल उठाए, जिसमें अनियमितता भी सामने आई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, जहां एक तरफ काउंटिंग जारी है तो वहीं दूसरी तरफ क्या कुछ कहा गया, क्या कुछ सवाल उठाए गए, वो आपको सुनाते हैं। हमारे साथ सलमान सोज साहब हैं। सलमान सोज साहब, आपने सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी को आपने चिट्ठी लिखी है, शिकायत आपने एक तरीके से दर्ज अपनी कराई है, क्या कुछ शिकायत? देखिए, मैंने तो वर्ड शिकायत तो यूज नहीं किया, मैंने तो कहा कि हम कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट करना इज नॉट नेसेसरली शिकायत, बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट अ लव लेटर। पर सर, थरूर साहब पूरे कैंपेनिंग के दौरान तमाम तरह के आरोप उन्होंने लगाए कि प्रपोजर्स पर दबाव जो है वो बना। थरूर साहब ने आरोप की बात नहीं है। हमने जो कुछ देखा वो हमने मधुसूदन मिस्त्री जी की नोटिस में लाया, क्योंकि वही प्रोसेस है। हमारा प्रोसेस तो यही है कि हम उनकी नोटिस में ला सकते हैं और जो भी लाना था हमने उनकी नोटिस में लाया। देयर इज डॉक्यूमेंटेशन अराउंड इट, यू कैन आस्क मिस्त्री जी। आप पारदर्शी नहीं हुए क्या? लेकिन मैं साथ में इसमें आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मिस्त्री जी ने कहा, मैंने सुना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर थरूर ने चिट्ठियाँ लिखने से ज़्यादा बेहतर था कि वो अगर कैंपेन करते
मैं आपको ये सबको कहना चाहता हूं कि डॉक्टर थरूर ने एक भी चिट्ठी खुद नहीं लिखी है। उनके ऑफिस में काफ़ी कॉम्पिटेंट लोग हैं जो चिट्ठियां ड्राफ्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सलमान सोज हैं, शशि थरूर के इलेक्शन एजेंट हैं। चिट्ठी जो है इनकी तरफ से लिखी गई है सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी को, जिसमें कुछ अपनी बातें जो हैं वो दर्ज कराई हैं। थरूर के जो इलेक्शन एजेंट हैं उन्होंने कुछ कंसर्न्स जो हैं वो जाहिर किए गए हैं थरूर कैंप के द्वारा, और ये कंसर्न्स जो चुनाव हुआ जिस दिन उस दिन भी इनका कहना है कि कुछ ऐसी चीजें हुई जिसको लेकर के इनको सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी को चिट्ठी लिखनी पड़ी। कैमरा पर्सन प्रवीण के साथ विजयलक्ष्मी, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।